साइन ए प्लस साइन बी है। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि अगर साइन ए है तो इसका मतलब कभी भी साइन इंटू ए नहीं होता, यह सिर्फ एक नाम है। अगर हम इस तरह से कोई फिगर बना रहे हैं, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, तो इसको हम साइन ए कहेंगे। अगर हम ये फिगर सेम फिगर बना रहे हैं और हम यहाँ पे पी क्यू आर रख रहे हैं तो इसको हम साइन पी कहेंगे। अगर सेम फिगर बना रहे हैं और इसका नाम एक्स वाई जी रख रहे हैं तो इसका नाम एक्स बोलेंगे कि साइन एक्स है। तो कभी भी साइन ए का मतलब साइन इंटू ए नहीं होता। देखो क्या साइन ए प्लस साइन बी होगा? नहीं होगा। सो दिस विल बी फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। कि अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है, पहले 0 डिग्री पे था, फिर 30 डिग्री पे, फिर 45 डिग्री पे, फिर 60, फिर 90 डिग्री, क्या थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है? बिल्कुल जी, 0 से 1 तक आ गया ये। पहले 0 था, फिर 1/2 था, उसके बाद में 1/√2 था, फिर √3/2 था और बाद में 1 हो गया। तो बढ़ रहा है ना, वैल्यू बढ़ रही है ना इसकी। दैट्स व्हाई दिस विल बी ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं द वैल्यू ऑफ cos थीटा। अगर हम cos थीटा के बारे में बात करें, इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, क्या ये भी थीटा के साथ साथ में इंक्रीज हो रहा है? देख लेते हैं। भाई मैंने तुम्हें बताया था कि साइन जो होता है वो ऐसे जाता है और जो cos होता है वो उसका ऑपोजिट होता है। तो भाई ये तो स्टार्टिंग में 1 है और लास्ट में 0 है, तो डिक्रीज हो रहा है, कहाँ से इंक्रीज हो रहा है? तो दिस विल बी फॉल्स। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं द वैल्यू ऑफ cos थीटा। अच्छा ये तो हो गया साइन थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। ये साइन थीटा और cos थीटा इक्वल होते हैं क्या? 0 डिग्री पे 0 है, इसकी भी 0 है? नहीं है। क्या इसकी 30 डिग्री पे 1/2 है, इसकी भी है? नहीं है। बस 45 डिग्री पे जो दोनों सेम होते हैं, बाकी सब वैल्यू पे सेम नहीं होते। ठीक है, तो क्या कहेंगे? दिस विल बी फॉल्स। cos A is not defined for A 0 डिग्री। अगर cos A है, cos को हम थीटा बोल देते हैं कि भाई cos थीटा है, क्या cos थीटा पर 0 एंगल पर नॉट डिफाइन होता है? 0 डिग्री पे क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। कौन है ये? अरे कोट है, कोट होगा, कोट है, सॉरी कोट है। क्या कोट थीटा नॉट डिफाइन होता है 0 डिग्री पे? बिल्कुल होता है जी। कोट थीटा 0 डिग्री पे नॉट डिफाइन होता है, हैंस प्रूव्ड। इसी के साथ में वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज एंड मेक श्योर कि तुम लोगों को इसको बार बार रिपीट करना है, रिवाइज करना है, तभी क्वेश्चन अच्छे से तुम्हें आएंगे। अदरवाइज समझ लो कि तुमने यार समझ लिया, बस हो गया, अब हमें करना ही नहीं है, हमें तो आ ही गया, अब क्या ही करेंगे करके। और टाइम जब तुम्हारा एग्जाम टाइम होगा, जब क्वेश्चन पेपर सामने होगा तो सब कुछ भूल जाओगे। दैट्स व्हाई स्पेशली, वैसे तो हर चीज को चाहिए प्रैक्टिस, एवरीथिंग नीड्स प्रैक्टिस, लेकिन मैथ्स, स्पेशली मैथ्स और फिजिक्स में तो भैया चाहिए प्रैक्टिस के बिना काम नहीं चलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, ध्यान रखो।